ओम खम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। कल 50 श्लोक तक पढ़े थे। 50वें श्लोक में कहते हैं कि जो ज्ञानी जन अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वभाव में जग जाते हैं, वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से मन का अनुभव नहीं करते। यानी चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, उनके लिए वहाँ मन का यानी वासना प्रेरित ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। जिसको हम अभी मन बोलते हैं वह वासना के संवेग से उठा हुआ नाम और रूप धारण किए हुए एक ज्ञान ही है। उसी का नाम वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति यानी जो व्यवहार के लिए स्वीकार की गई ज्ञान है, उसी को वृत्ति कहते हैं। तो इसकी उपमा किससे दी गई है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में मन का मनन नहीं रहता, यानी मन का अनुभव नहीं होता। तो बोलते हैं कि जैसे शरत काल में आकाश स्वच्छ रहता है, तारे दिखाई देते हैं, और जैसे मनुष्यों को आकाश दिखाई देता है, वैसे ही जो ज्ञानी जन है उनको शुद्ध ज्ञान ही देखने में आता है। यानी वे जितनी भी वस्तुएं आपको भासती हैं वो किस पदार्थ से बनी हुई हैं, उनको उस तत्व का बोध है। तो वास्तव में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किस चीज़ की बनी हुई है? ज्ञान की। ज्ञान के सिवाय आपको 5 चीज़ों का बोध होता है। ज्ञान इंद्रियां उन्हीं 5 को मिला करके परोसती हैं आपके सामने, तो आपको किसी वस्तु का बोध होता है। जैसे पुष्प है, जैसे गुलाब का पुष्प है तो आँख से रंग देखा जाता है, सुगंध नाक से सूंघी जाती है। गुलकंद खाया है तो उसका टेस्ट है कि पत्तियों का ऐसा टेस्ट होता है। तो जब हम गुलाब बोलते हैं तो ये जो 5 ज्ञान है उनसे मिल करके एक आकृति हमारे मानस क्षेत्र में उत्पन्न होती है। और उसमें ज्ञान अलग अलग है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसको एक करके दिखाता है। तो जितने भी पदार्थों का आपको ज्ञान होता है वे सारे पदार्थ सिर्फ ज्ञान के बने हुए हैं, क्योंकि उनके पदार्थ के अस्तित्व का ज्ञान आपको ज्ञान इंद्रियों के सिवा कोई दे नहीं सकता। इसके लिए आगे कहते हैं, जिसमें अनंत नानात्व उपस्थित है, यानी भेद उपस्थित है, ऐसे संपूर्ण ज्ञेय का विधूनन करके हे रामचंद्र जी, रज्जु में अध्यस्त सर्प का विधूनन करके अपने स्वरूप में स्थित रज्जु की नाई आप भी अपने चिदघन स्वभाव में स्थित हो जाइए। इसमें एक शब्द आ रहा है विधूनन। विधूनन का मतलब होता है धूनी। समझते हैं ना, धूनी किसको बोलते हैं? जिसमें आग जली हुई रहती है। तो ज्ञानी जन उसी में जो है, जो विरक्त होते हैं, उसी में अपना भोजन बना के पका के खा लेते हैं। ठीक है। तो धूनी कच्ची वस्तु को पकाने के काम आती है। विधूनन का अर्थ होता है अग्नि में भून देना, उसी को विधूनन बोलता है। तो अग्नि में भून देने पर जो असार चीज़ होती है वो जल जाती है, जो सार चीज़ होती है वो रह जाती है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे रस्सी में सर्प है, तो अगर सर्प का विधूनन कर दिया जाए, यानी ज्ञान अग्नि में उसको जला दिया जाए, तो केवल रस्सी ही शेष रहती है। ऐसे ही रामचंद्र जी के लिए प्रेरणा करते हुए वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं
कि यह जो ज्ञेय तत्व है, जो आपको आपकी पांचों इंद्रियों के द्वारा जानने में आता है, उसमें अनंत भेद है, नानात्व है, और क्या लिखा हुआ है, अनंत नानात्व। ऐसा नहीं 10-5 भेद नहीं भैया, हर वस्तु अलग ही अलग दिखती है। अनंत भेद को ज्ञान की अग्नि में जलाओ, विधुनन करो उसका, तो क्या होगा, नानात्व। तो देखिए हमने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी खंड खंड वस्तुएं दिखाई देंगी तो उस खंड खंड के अधिष्ठान में वो खंड खंड वस्तुएं जहां रखी होंगी वह एक वस्तु ही होगी, ठीक है ना। क्योंकि कोई वस्तु अगर टुकड़ों में है तो यह आपको मानना पड़ेगा कि वो टुकड़े कहीं ना कहीं रखे अवस्था होंगे। तो जो सबको स्थान देता है उसी को अधिष्ठान बोलते हैं। तो जो अधिष्ठान तत्व है उसके ऊपर नानात्व का अध्यारोप है। अगर इनका अध्यारोप नहीं होता तो ये विचार से निवृत्त नहीं होता। चलो अब आपको प्रश्न करना चाहिए कि हम बोलते हैं कि अध्यारोप नहीं है, ठीक है, ब्रह्म आधार है और उसके ऊपर जो नानात्व है वो आधेय है, यानी दोनों सत्य है, बोला जा सकता है ना भाई। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है, क्या दोनों वस्तुएं सत्य हो सकती हैं? क्या प्रमाण है इसका आपके पास? क्योंकि जगत बदलता रहता है। हाँ, क्योंकि अधिष्ठान के मतलब अगर हम चलो अभी आधार आधेय समझते हैं, आधार में आधेय में आधार का गुण अवश्य होगा। अरे भाई जो वस्तु जिससे बनती है, जिसके सपोर्ट पे रहती है, उसके गुणधर्म उसमें होते हैं, सीधी बात है ना। जैसे वृक्ष है, धरती से जुड़ा हुआ है, तो धरती का कुछ न कुछ वृक्ष के अंदर होगा, क्योंकि वृक्ष वहां से, जैसे धरती तुम मानते हो सत्य, वैसे ही वृक्ष भी सत्य है व्यवहारिक दृष्टि से। तो वृक्ष को आधार किसने दिया? धरती ने। तो क्या ऐसे ब्रह्म है कि ब्रह्म रूपी कोई धरती है और उसमें जगत रूपी कोई वृक्ष उगा हुआ है? देखिए प्रश्न तो उठता है। तो बोलते हैं कि नहीं, अधिष्ठान सत्य वस्तु है और उसके ऊपर जो वृक्ष आदि रूप में दिखाई दे रहे हैं, जगत दिखाई दे रहा है, वो सत्य नहीं है, अध्यस्त है, उसका सिर्फ अध्यारोप है। इसमें आधार आधेय भाव नहीं है, अधिष्ठान अध्यस्त भाव है। बोले क्यों आप ऐसा कहते हो? क्योंकि अधिष्ठान का जो लक्षण है वो बिल्कुल अध्यस्त में मिलता नहीं है, और आगे चल करके केवल विचार मात्र से ही अध्यस्त वस्तु हट जाती है, ठीक है। अभी आपको इसका प्रैक्टिकल करा देते हैं। अधिष्ठान का क्या लक्षण होता है? जो नहीं बदले वही अधिष्ठान हो सकता है, अधिष्ठान कभी बदलती हुई वस्तु नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या अध्यस्त बदल नहीं रहा है? बदल रहा है। अधिष्ठान काल से परे हो सकता है, काल के भीतर अधिष्ठान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि अधिष्ठान की इतनी उम्र है तो तुम तुरंत ही प्रश्न करोगे कि उसके पहले क्या था। यानी अधिष्ठान की ना उम्र हो सकती है, ना अधिष्ठान परिचिन्न हो सकता है। तो जो अध्यस्त है उसमें उम्र भी मिलती है और परिचिन्नता भी मिलती है और नानात्व भी मिलता है। इसका मतलब है कि अधिष्ठान का कोई भी लक्षण आपको अध्यस्त में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको आधार आधेय नहीं कहा जा सकता। तो आपको यह बात समझ में आ गई है कि जिस वस्तु का आरोप है वह कल्पित है, मिथ्या है, आने जाने वाली है, प्रातीतिक है, यानी मन है तो है, मन नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो यह विचार से निवृत्त हो सकती है। तो अब उसी चीज का यहाँ पर वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश दे रहे हैं कि यह जो अनंत नानात्व आपको दिखाई देता है यह अध्यस्त है। अब आप क्या करो
कि ज्ञान के अग्नि में इसका विधुनन करो, अच्छी तरह से इसको भूनो, जलाओ, कि इसमें जो नाम और रूप है नारायण वो जल जावे। ठीक है। और जैसे बैगन वगैरह को भूनते हैं ना, बढ़िया से पक जाता है तो फिर उसको खाया जा सकता है। ठीक। तो जब नाम और रूप इस पूरे दृश्य से पक गया, पक जाने का मतलब है उसका अस्तित्व नहीं वत, दिखने मात्र। जैसे बालक इस जगत को देखता है वैसे आप देखो, बालक किसी वस्तु को पहचानता नहीं है, सिर्फ देख रहा है। मैं मेरे का भाव नहीं है, सर्प में सर्प बुद्धि नहीं है, मित्र में मित्र बुद्धि नहीं है, शत्रु में शत्रु बुद्धि नहीं है। किसी की भी गोद में चला जाएगा, थोड़ी देर थप्पड़ मार दो, थोड़ी देर रोएगा और फिर थोड़ी देर में भूल जाएगा कि इसने मेरे को थप्पड़ मारा था। इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि की तुलना अबोध शिशु से की जाती है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि इस नानात्व को आप भून डालो, और जब भूनोगे तो नानात्व हो जाएगा बाधित और रहेगा केवल एकत्व। ठीक वैसे ही जैसे रस्सी में जो सर्प दिख रहा है उसको जब आप विचार अग्नि में भूनते हैं, विचार करके देखते हैं, टार्च जला के देखते हैं, हाँ तो बोले जहाँ आँख दिख रही थी वहाँ पे भी रस्सी है, जहाँ पूंछ दिख रही थी वहाँ पे भी रस्सी है। ठीक है। जहाँ मनुष्य थे वहाँ पे भी ब्रह्म है, जहाँ पशु थे वहाँ पे भी ब्रह्म है, जहाँ धरती थी वहाँ पे भी ब्रह्म है, जहाँ जल था वहाँ पे भी ब्रह्म है, जहाँ आकाश था वहाँ पे भी ब्रह्म है। जब तक हम ब्राह्मी दृष्टि का अवलंबन नहीं ले लेते तब तक चिद घन परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता। पहले साक्षी का विवेक अवश्य किया जाता है असंगता के लिए, लेकिन बाद में यह समझा जाता है कि जिस साक्षी को हमने अलग किया था ना, वह अद्वितीय है, वह अपरिच्छिन्न है, उसके सिवाय कुछ है वह नहीं। जब तक आपको साक्षी की अद्वितीयता का बोध ना हो जावे तब तक अपने में पूर्णता का अभिमान मत करिए, रास्ता अधूरा है, आपका शत्रु जीवित है। थोड़ा सा गफलत होगा तो आपका गला काट देगा। सच्चाई है ना। अरे सोचने की बात है कि राम कृष्ण परमहंस जी को स्वप्न में वासना उपजती है कि मैं हुक्का पी रहा हूँ, हाँ मैंने जो है वो अंगूठी पहना हुआ है, तो वासना क्यों उपजती है? नानात्व में सत्यता है कि यहाँ मन को एक ठिकाना मिला कि यहाँ से रस मिलने की संभावना है। नानात्व थोड़ी दुख देता है, नानात्व में जो सत्यता है कि इसमें कहीं मेरा आश्रय हो सकता है, चाहे सुख के लिए, चाहे शांति के लिए, चाहे सामर्थ्य के लिए। बापू जी नहीं बोलते हैं कि भैंस के सींग पर राई का दाना टिके, इतनी देर भी अगर आपने अद्वैत निष्ठा का त्याग कर दिया तो हो सकता है द्वैत की कोई वासना आपको अच्छी तरह से पकड़ ले। अपने इतिहास में ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई हैं कि शत्रु हाथ के नीचे आया और हमने छोड़ दिया तो शत्रु ने आगे जाके वाट लगा दी। इसके लिए जीवन हो तो शिवाजी जैसा, अगर पंजे में आया ना तो जिंदा नहीं छोड़ना। शत्रु का समूल नाश, आपका शत्रु है ये द्वैत नारायण, द्वैत आपका शत्रु है। आपसे अलग किसी की सत्ता खड़ा कर देता है नहीं होने पे भी। अरे होती खड़ा कर देता तो कोई बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन है नहीं और खड़ी कर दी। अरे नारायण यही तो परेशानी है। अब इसके लिए ज्ञान अग्नि में द्वैत को जलाइए नारायण। अध्यस्त जो है वो बाधित होना चाहिए। हालांकि ये बहुत ऊंची पात्रता है जिसको अधिष्ठान और अध्यस्त का विचार उपजता है, और अध्यस्त को अध्यस्त स्वीकार करता है और अपनी दृष्टि में ब्रह्म भाव को आरोपित करने का प्रयास करता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अध्यात्म की ओर चलते हैं उनके ज़्यादातर लोगों की दृष्टि में आधार आधेय भाव है।
कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई हुई है, वो पालन करता है। ईश्वर इस सृष्टि के रूप में बन गया है, तो उनके लिए क्या रहता है कि भाई यहाँ से छूट जाए और ऊपर किसी लोक में जाए। हालांकि ये भावना भी अच्छी है, लेकिन ये चरमोत्कर्ष नहीं है। यह जिन इष्ट की आप उपासना कर रहे हो, यह उनकी दृष्टि नहीं है। अरे नारायण, आप जिससे प्रेम करते हो उसकी दृष्टि भी स्वीकार कर लो ना। तो बापू जी ने बोला हुआ है कि जगदम्बा की दृष्टि क्या है, कृष्ण भगवान की दृष्टि क्या है, ज्ञानियों की दृष्टि क्या है। तबला, तबले की थाप बजाने वाला सब एक ही है। सुना है ना सत्संग बापू जी का? ये अपनी मंजिल है, ये साधन भी है और साध्य भी है, सच्चाई है ना। आप क्यों बोलते हो कि साधन भी है साध्य भी है? क्यों? क्योंकि यह कोई परिच्छिन्न वस्तु तो है नहीं कि कहीं चल करके उसको पाया जाएगा। जहां आप चल रहे हो, जहां जहां कदम रख रहे हो, वहां वहां हर क्षण उपलब्ध है। अगले श्लोक में कहता है, बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों के स्वरूप को ज्ञप्ति ही धारण करती है। यानी बाहर और भीतर जितने भी पदार्थ हैं उनको ज्ञप्ति ही धारण करती है। बोलोगे ज्ञप्ति क्या वस्तु होती है? देखो, ज्ञा और आप्ति, आप्ति माने होता है प्राप्त करना या प्राप्त होना। ज्ञा यानी ज्ञान, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है या जो ज्ञान को प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? ज्ञाप्ति। इसी से शब्द प्रा उपसर्ग लगा देते तो क्या बन जाता है? प्राप्ति। जो संतुष्टि देता है उसको क्या बोलते हैं? तृप्ति। तो ज्ञाप्ति किसके लिए बोला जाता है? बुद्धि के लिए। तो बाहर और भीतर जितने भी पदार्थ हैं इनको बुद्धि ने धारण कर रखा हो। बुद्धि ये पूरा अंतःकरण मिला करके कहा जा रहा है। मन भी आ गया उसके अंदर, चित्त भी आ गया, बुद्धि भी आ गई। क्योंकि ज्ञप्ति में ये चारों अंतःकरण आते हैं, क्योंकि आपके बाह्य ज्ञान का और भीतर ज्ञान का पूरा आधार आपका अंतःकरण है। अंतःकरण के बगैर किसी भी ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हो? सुनो, यही इंस्ट्रूमेंट है ज्ञान को प्राप्त करने का, अज्ञान को भी प्राप्त करने का। क्योंकि अज्ञान भी एक ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। रास्ता तो बाह्य और भीतर सारे पदार्थों को ज्ञाप्ति नहीं धारण कर रखा है। बोले कैसे धारण कर रखा है? बोले ठीक वैसे जैसे बीज शाखा फल आदि के स्वरूप को धारण करता है। जैसे बीज है, उसके अंदर शाखा भी है, फल भी है, पूरे का पूरा वृक्ष है, धारण करता है। लेकिन बीज के अंदर वो दिखेगा नहीं, ठीक है? ऐसे बुद्धि के अंदर सारे पदार्थ भरे हुए हैं। दिखेंगे कब? जब बुद्धि जो है वो संसार में बोई जाएगी, तभी उसमें आपके जो पदार्थ भरे हैं ना बुद्धि के अंदर, वो बाहर दिखाई देंगे। पुरुषार्थ करो अभी संसार में जाकर कि भाई मुझे विवाह करना है, ये बनाना है, वो बनाना है। आपकी बुद्धि बोएगी उन पदार्थों को और बनेंगे, निकलेंगे। सबके बीज है बुद्धि के अंदर। और इसकी उपमा ठीक बीज से समझिए। जैसे बीज के अंदर है सब कुछ विद्यमान है, ऐसे ही आपकी बुद्धि के अंदर सब कुछ विद्यमान है, पूरे का पूरा जगत, सारे फांसी के फंदे सब बुद्धि के अंदर विद्यमान है। अब आप चाहो कि वो आपको प्रकट हो जाएं और आपको मृत्यु देते रहें पल पल में। जीवन में खाली वो 80-100 साल के बाद मृत्यु होती है, ऐसी बात नहीं है। जब जब आपको दुख की अनुभूति होती है ना, वो आपकी मृत्यु ही है। क्यों? क्योंकि आप सुख स्वरूप हो। जब आपकी सुख स्वरूपता का घात होता है, वह सुख स्वरूपता की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु ही है नारायण। हम पल पल में जन्म रहे और पल पल में मर रहे। जैसे आपने बोला मैं सुखी हूँ, ठीक है, और थोड़े समय में कोई सूचना मिल गई कि फलानी जगह ये घट गया अपने परिवार में,
फिर दुखी हो गए तो सुखीपना मर नहीं गया आपका? अरे भाई कोई बोले मैं राम हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद बोले मैं श्याम हूँ, तो मतलब रामपना मर गया ना उसका। यही हाल है, पल पल में हम जन्म रहे, पल पल में मर रहे हैं। क्यों? अविचार के कारण। तो बोले जैसे बीज इनको शाखा को और फल आदि को धारण करता है, वैसे ही बुद्धि बाहर और भीतर के सारे पदार्थों को धारण करती है। अगर बीज को सेंक दिया जाए तो ना उसके अंदर शाखा रही, ना फल रहा, ना वृक्ष रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर बुद्धि को सेंक दिया जाए तो अब उसके भीतर जो नानात्व उत्पन्न करने वाला, अनंत नानात्व उत्पन्न करने वाला जो संभावना थी वो पूरी की पूरी जल गई। ये जो अभी आप विचार करते हो, इससे किसको सेका जा रहा है? बुद्धि को ही ना। कि जितना नाना तो है बुद्धि तू देखती है, विचार करके देख क्या है और क्या तेरा इस नानात्व से कुछ प्रयोजन पूरा होने वाला है। तो बुद्धि विचार करके स्वयं बताती नहीं होने वाला है। इसलिए आगे कहते हैं कि अगर इनको भून दिया जाए तो क्या होता है। अतः हे श्री रामचंद्र जी बताइए तो सही, ऐसी स्थिति में अर्थ और मन कहाँ रहे? अर्थ यानी विषय, मन यानी उस विषय को ग्रहण करने वाला। यानी बुद्धि में जब नाना तो भून दिया गया, तो अब बताओ विषय कहाँ है और मन कहाँ है? क्योंकि बुद्धि अब अर्थ अनुगामी नहीं हो गई, तत्व अनुगामी हो गई। अब वह देह सत्ता को सत्य नहीं समझती। देह सत्ता जिसमें दिख रही है, जिस ज्ञान में दिख रही है, जिस ज्ञान आकाश में दिख रही है, उसको सत्य समझती है और उसी को देख रही है। और ज्ञान आकाश शत्रु में मित्र में अलग अलग नहीं होता। अलग अलग होता है क्या? नहीं होता महाराज, एक ही है ना। अभी यहाँ महेश भाई बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में और कोई आके बैठ जाएगा, यहाँ का आकाश थोड़ी ना बदल जाएगा। तो जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई, तो अब उसकी दृष्टि न विषय को ग्रहण करती है, न विषयों में कोई सुखाभास उसको दिखाई देता है। इसी को अर्थ और मन बोलता है। जब अर्थ और मन दोनों, अर्थ को समझ लो कि वायु का चलना, मन यानी ठहरा हुआ वायु, दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। और जब इन दोनों का अभाव हो जाए, दोनों में से एक का भी अभाव हो जाए, तो आपका चित्त निरोध दशा को प्राप्त हो जाता है, आपकी शांति अविचल हो जाती है। आगे कहते हैं ज्ञेय पदार्थों के अभाव से, देखो, ज्ञेय पदार्थों के अभाव से ज्ञाप्ति यानी बुद्धिवृत्ति भी अनिर्वचनीय पद को प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि ज्ञेय पदार्थों का अभाव हो जाए? कैसे होगा नारायण? आँख खुलेगी तो संसार दिखेगा ही दिखेगा ना। तो फिर लिखा हुआ है ज्ञेय पदार्थों के अभाव से जो बुद्धि है, ज्ञाप्ति है, वह अनिर्वचनीय पद को प्राप्त हो चुकी है नारायण। यानी दिखने से मतलब नहीं है, उनकी ओर वृत्ति की उन्मुखता से मतलब है। भाई ज्ञेय पदार्थ तो दिखेंगे ना, आदमी भोजन नहीं करेगा क्या? भोजन ज्ञेय नहीं है, कृष्ण का जब दिखता ही है। हाँ तो सीधी बात है, दिखेगा, उसको दिखने से कोई प्रयोजन नहीं है। वृत्ति बदल जाती। तो यहाँ जो लिखा है ज्ञेय पदार्थों के अभाव से, यानी ज्ञेय पदार्थों में जो सत्यत्व बुद्धि थी, उनसे जो हमारा ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन था, वो निवृत्त हो गया। केवल देखने भर है, और देखने भर तभी होंगे जब जो सत्य वस्तु है हम उसको देख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वृत्ति कभी खाली नहीं रह सकती, वो कुछ ना कुछ ग्रहण करेगी। ठीक है,
अगर उसको एक ऐसी चीज में लगा दो जहां से वो उबे ही नहीं, तो गेय पदार्थों का अभाव हो जाएगा, दिखते हुए भी नहीं है। एक वही चीज है जहां रस का अजस्र स्रोत है, और कोई भी विषय में लगाओगे ना, मन हटेगा हटेगा, थोड़े समय के बाद उब जाएगा ही जाएगा। ऐसा कोई विषय बताओ जहां मन लगे और उबे नहीं। किसी को गाना बहुत पसंद हो, 2 बार 3 बार अच्छा लगता है, 10 बार सुना दो सिर दुखने लग जाएगा। सच्चाई। वास्तव में ये जो ब्रह्म विद्या लिखी जाती है ना, आपके अनुभव की बातें हैं सारी की सारी। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपके अनुभव में ना आती, क्योंकि हमारे ही जीवन की चरमोत्कर्ष के लिए, उन्नति के लिए तो बातें कही गई है। और प्रारंभ कहाँ होती है? जहां हम पड़े हुए थे वहां से। यानी जब गेय पदार्थों का अभाव हो जाएगा तभी बुद्धि अनिर्वचनीय पद में स्थित है, ऐसा समझिएगा। इसलिए हे रामचंद्र जी, संपूर्ण विशेषों से शून्य स्वयं प्रकाश सदरूप आत्मा ही शेष है। यानी जब गेय पदार्थों का अभाव हो जाएगा, यानी आप उनको गिनोगे ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म सत्ता पे ही आपकी नजर है, ज्ञान सत्ता पे ही नजर है, तो क्या घटना घटेगी कि जितने विशेष चीजें आपको भासती थी, आकार विशेषों में ही होता है, निर्विशेष तत्व में कोई आकार नहीं होता है। विशेष किसको बोलते हैं? शेष यानी टुकड़ा, बचा हुआ हिस्सा, और भी आगे लगा दिया तो बोले विविध प्रकार के टुकड़े। बोले बड़े विशेष व्यक्ति है, यानी सबसे अलग है ना, तभी तो हमने उनको विशेष बोला। इसका मतलब है कि अगर सब सुख स्वरूप हुए तो दुख रूप हुए, सामान्य सत्ता से अलग हो गए ना, परिच्छिन्न हो गए ना। विशेष, शेष और विशेष, क्या बोलते हैं उसको, भाजक, जो शेष बचता है भाग देते हैं ना, तो वो भी कटता नहीं, यानी वो खंड नहीं होता, अखंड है। और जो विशेष होते हैं वो खंड खंड हो जाता है, खंड खंड हो जाते हैं। बढ़िया, साधु बात। शेष कभी कटता है, शेष कभी कटता नहीं है। इसके लिए आत्मा के लिए शेष शब्द लिखा हुआ है, और नानात्व के लिए विशेष शब्द लिखा हुआ है। तो आपके आगे कोई विशेषता लगाई जाए तो ये मत प्रसन्न मत होइएगा, ये दुख का विषय है, बंधन का विषय है। सबको विशेषता में ही सुख लगता है। विशेष अतिथि है। हाँ, तो हम सबसे अलग है। किसी को बोल दो भैया आप सबसे अलग लगते हो, तो उसके अंदर एक अच्छा भाव आता है। अगर उसको बोल दो आप सबके जैसे ही तो हो आप, तो उसको लगता है कि यार बड़ा हीन भाव है। बोलने वाले को ही कौन सा पता है विशेष और अविशेष, बात तो ये भी मुद्दे वाली है। ये किस कारण होता है पता है? अध्यास के कारण होता है। आनंद आ जाता तुरंत। क्यों? अध्यास का क्या काम करता है पता है? कि जो आप नहीं हो उसके गुणधर्मों को आपने अपने आप पे डाल लिया है, और उसी के संस्कार दृढ़ हो गए। यही कारण है कि विशेषता में रस लगता है, और निर्विशेषता में नीरस हो जाता है मन। क्यों? क्योंकि उसने नाना तो अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके गुणधर्म को अपने में माना हुआ है, और अपने गुणधर्म का पता नहीं। इसीलिए तो हम अपने आप को जन्मने मरने वाला मानते हैं, और जगत को सदा रहने वाला मानते हैं। हमारे बाप दादा थे, उनके भी बाप दादा थे, और आगे भी होते रहेंगे। तो संसार तो चलता रहेगा। लेकिन अभी मैं 50 साल 20 साल पहले जन्मा था, 80 साल जीऊँगा, मर जाऊँगा। हाँ, तो विशेषता अपने अपन ने डाल ली। जो निर्विशेषता थी, एक रसता थी, अनंतता थी, उसकी तरफ से मुख मोड़ लिया है। पदार्थ और मन दोनों का निरूपण एक दूसरे के अधीन होने से, इनमें कोई भेद न रहने पर आखिर में एकमात्र भ्रांति ही इनमें सिद्ध होती है। पदार्थ और मन दोनों एक ही हैं। कोई पुरुषार्थ करेगा अलग करने का? करो।
क्या आप यह प्रमाणित कर सकते हो कि पदार्थ अलग है और मन अलग है? के आधार पर पदार्थ है। देखो, अध्यात्म की दृष्टि अलग होती है नारायण, वो यथार्थ दृष्टि है। यहाँ तो बोलते हैं कि मैंने समाधि लगा ली, लेकिन बाहर तो पदार्थ वैसे के वैसे ही पड़े रहे। वो आपके लिए नहीं है। तो बोलते हैं कि यहाँ आपके अनुभव को ही प्रमाण माना जाता है। बीच में तुमने दूसरे का अनुभव ला लिया। अगर तुम दूसरे का ही अनुभव पूरे का पूरा स्वीकार करते हो तो उसी को समाधि में बिठा दो ना। और तो फिर उसके लिए तुम तीसरे को प्रमाण मानोगे। हाँ, तो ऐसा करो, सबको बिठा दो। अब बताओ, क्या मन के बिना कोई पदार्थ जीवित रहा? संभव नहीं। अच्छा, मन के पहले कोई पदार्थ हो गए या मन के बाद कोई पदार्थ रहे? नहीं आता। हाँ भाई, सपने के पहले कुछ रहे हो रॉ मटेरियल, और सपने के बाद कुछ स्क्रैप बच जाता हो टूटने फूटने के बाद? नहीं ना। इसका क्या मतलब होता है कि मन और पदार्थ दोनों एक रूप है। ये हम लोगों को अनुभव में आ रहा है ना, तो समझ लो एक वाक्य का तो अनुभव हो गया आपका। मन और पदार्थ एक रूप ही है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमको दिखाई दे रहा है नानात्व तो इसमें, वह भ्रम के कारण है। देखो आगे और क्लियर हो जाएगा। अर्थ ही मन है, अर्थ यानी विषय ही मन है, और वह अभाव रूप भ्रम है। बोले भ्रम भी कैसा है? बोले अभाव रूप। जो आप भ्रम में देख रहे हो ना, वो है नहीं। सूरज की रश्मियों में जो जल दिख रहा है वो अभाव रूप भ्रम है, वहां जल है नहीं। तथा मन ही जगत के पदार्थ रूप से परिणत होता है। अपने मन में बोलिए, मन ही जगत के पदार्थ रूप से परिणत होता है। मन ही जगत के पदार्थ रूप से परिणत होता है। के पदार्थ रूप से परिणत होता है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरी वस्तु नहीं है नारायण। अगर इसी वाक्य को अच्छे से गहराई से दोहराते जाइए, शांत होते जाइए, आप क्या अनुभव करोगे वो वाणी का विषय नहीं है। ऐसे नहीं बापूजी ने इसको अपने आश्रम का सिद्धांत ग्रंथ बनाया हुआ है। ये चीज अगर आपको अनुभव में आने लग जावे ना, बहुत बड़ा काम हो जाए नारायण। आपको जगत अगर मनोरूप अनुभव में आने लग गया, ठीक है, तो क्या होगा पता है? जब आप मन को शांत करेंगे तब आपको यह भ्रांति नहीं रहेगी कि बाहर कोई जगत बचा हुआ है। तो एक दिन आपको अनुभव होने लगेगा क्या कि ये जगत मेरे भीतर है, क्योंकि मन आपके भीतर है नारायण। ज्ञान में मन उपजता है और मन में संसार उपजता है, तो संसार आपके भीतर नहीं हो गया। तब तुम बोलोगे ना, आकाशवत अनंतो हम घटवत प्रकृतिम जगत इति ज्ञानम तथा तस्य न त्यागो न ग्रह्यो लयः। जब ये अनुभव हो जाएगा तो मैं क्या पकड़ूं और क्या छोड़ूं? छोटे छोटे पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव है, लेकिन चलते चलते मंजिल भी आ सकती है भाई। गुरु जी का अनुग्रह है, उनका सत्संग प्राप्त है, उनके आश्रम में रहने को प्राप्त है, श्री योग वासिष्ठ महारामायण प्राप्त है। ईश्वर कृपा से इतनी बुद्धि है कि समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और हो जाए कि उसकी दोहरावनी में मन लग जाए, है ना। अगर दोहराने लग जाए ना मन आपका, और दोहराएगा कब? जब उसको वहां पे रस आएगा। और रस कब आएगा? जब दोहराएगा, दोनों एक साथ। तो एक बार जबरदस्ती दोहरा लेते हैं। जब एक बार जबरदस्ती दोहरा लेंगे तो रस आने लग जाएगा, तो स्वयं दोहराएगा। बिना अभ्यास के कोई सिद्धि नहीं होती। भले कोई कितना ही बोले कि ब्रह्म विद्या एक बार सुन लो और ज्ञान हो जाता है, भैया जिसको होता होगा उसको हो गया होगा, वो अपनी पात्रता के परे है, ठीक है। क्योंकि हमारा तो संसार भाव दृढ़ है, तो हमको तो ब्रह्म भाव दृढ़ करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है।
कल जो बात बोली थी गीता तत्वों की, वो बात मेरे हृदय में अभी भी गूंज रही है। कल तो ब्रजेश भी आए नहीं थे, इन्होंने ही भेजा था। बोले कि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, दुख की निवृत्ति नहीं होती है। क्यों? बोले ऐसा क्यों बोलते हैं? तो बोलते हैं कि दुख आपको आसक्ति के कारण होता है। तो जब तक आप में अनासक्ति घटित नहीं होगी ना, तब तक दुख निवृत्त नहीं होगा। ज्ञान ने तो बता दिया कि आसक्ति दुखदायक है, लेकिन उसके जानने से थोड़ी दुख निवृत्त हो गया। अब वो आसक्ति ईश्वर में आसक्ति में बदल जाए तो तब जाकर के आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए आत्मज्ञान से अज्ञान अवश्य निवृत्त होता है, लेकिन आनंद तो आत्मरति से प्राप्त होता है। अपने आप से प्रेम हो जाए। जब किसी से प्रेम होता है तब उसको प्राप्त करने में जो कष्ट है ना, वो कष्ट नहीं लगता। फिर योग वशिष्ठ का श्रवण मनन निधिध्यासन कष्ट नहीं लगेगा। प्रेम हो गया ना, जब प्रेम हो जाता है तो रस आने लगता है, प्रकाश आने लगता है। मन ही जगत के पदार्थ रूप से परिणत होता है और वह भी अभाव रूप भ्रम ही है। देखिए निर्वाण प्रकरण है। निर्वाण प्रकरण द्वैत का समूल विनाश करने पे उतारू है, लिखा है नारायण। हम अपने मन से नहीं बोल रहे, अरे लिखा हुआ है नारायण। अभाव रूप बोलते हैं, ये जगत भाव रूप। हमारे मन ने इस जगत की भावना कर रखी हुई है। तो अब आपको बार बार सुनने में आएगा कि ये नारायण, ये जो जगत है वो अभाव रूप भ्रम है। भ्रम हुआ तो इसका मतलब थोड़ा मोड़ा है, ऐसा मत सोच लेना, पूरे का पूरा नहीं है। भ्रम तो भ्रम होता है। तब ऐसी दशा में जगत के पदार्थ और मन वे दोनों तत्वतः क्या है? अगर हम इनका लेबोरेटरी में दे दें मन को और विषयों को, भाई इनका केमिकल कंपोजिशन निकाल के बताओ काहे के बने हुए हैं। जैसे पानी H2O का बना होता है, तो ऐसे मन और विषय किस चीज़ के बने हुए हैं? देखो अभी किस चीज़ के बने होते हैं। मतलब पहले ही बता दिए, बोले अभाव रूप है, कुछ नहीं है ना। मन को खोज डालोगे कुछ नहीं मिलेगा, विषयों को खोज डालोगे कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा ज्ञान। मन का ज्ञान होता है और उस ज्ञान में नाना तो दिखा और मिटा, और किसी वस्तु से तुम्हारा मन बन नहीं सकता है। पृथ्वी तत्व से बनाओगे, जल तत्व से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, ऐसे बनाओगे मन को। अगर तुमने बोल दिया कि हमने आकाश तत्व से मन को बनाया, तो आकाश तत्व को कैसे बनाया? कोई भी उत्तर दोगा फिर से पूछूंगा मैं किससे बनाया। तुम्हारा उत्तर जाके कहाँ रुकेगा? ज्ञान से बनाया। अब प्रश्न करो ज्ञान को किससे बनाया? फिर से बोलूंगा मैं ज्ञान को ज्ञान से बनाया। क्यों? क्योंकि ज्ञान के सिवाय अगर तुम दूसरा पक्ष अज्ञान होता है और अज्ञान पर प्रकाश होता है, ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। देखो आपने उत्तर अपने आप दे दिया। यानी इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर हो सकता है कि मन कहाँ से उपजा? ज्ञान से। और ज्ञान से जो उपजता है वो ज्ञान ही हो सकता है, अज्ञान नहीं हो सकता नारायण। उसमें जो आकृति दिखती है वह बनने और मिटने वाली हो सकती है, लेकिन अनुभव जो उसमें है वह ज्ञान है। इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता। अभी भी अगर आप अपनी वृत्ति को एकदम शांत एकाग्र करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि तत्व की जो शांति है, निर्बंधता है, वो आपके चित्त को छू रही है ना। सच्चाई है। कितनी ताकत है ब्रह्म विद्या के वशिष्ठ जी के वाक्यों में, गुरु जी के वाक्यों में। ब्रह्म के संपूर्ण वस्तुओं की आत्मा होने से कारण शून्य इस मन रूप से वही भासता है। कौन भासता है? ज्ञान रूप ब्रह्म।
और भ्रम के अनुभव से पदार्थ भी मिथ्या ही भासता है। नाम रूप की दृष्टि से देखोगे तो जो पदार्थ भासते हैं वो मिथ्या रूप हैं, तो जो अनुभव भासता है वो ज्ञान रूप है। फिर से पढ़ देता हूँ। ब्रह्म के संपूर्ण वस्तुओं की आत्मा होने से कारण शून्य इस मन से वही भासता है। बोले इस मन का कारण क्या है? कोई कारण वारण नहीं है। अकारण भासने के कारण ही मन को ब्रह्म बोला जाता है। अकारण ही भासता है, इसीलिए क्या बोला गया है? कारण शून्य इस मन से वही भासता है। आगे कहते हैं, हे श्री राम जी, जैसे कारण रहित अर्थों का प्रकाश होता है वैसे ही कारण रहित मन भी भासता है। यानी इनका जो कारण है वो कोई नहीं है। मन के उपजने में कारण क्या कहा जाता है? देखो, जब उपजने की बात होती है तो पहले हमको समझाया जाता है कि इनका कारण चिति है। चिति ने जगत को धारण कर रखा है, वही स्फुरित होती है तो जगत दिखता है, लीन हो जाती है तो जगत का प्रलय हो जाता है। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि चिति भी कारण नहीं है। पक्का हो गया ना आपको? आपने एक स्टेप रख लिया आगे। अब मन को जीवित रखने की बात नहीं है, क्योंकि अगर चिति ने स्फुरित किया है तो आप उसको लीन नहीं कर सकते। चिति चैतन्य रूप होती है और हमारी बुद्धि कार्य कारण भाव से ग्रस्त है। वह यह मानती है कि कोई वृक्ष है तो उसका कोई बीज होगा, कोई पुत्र है तो उसका कोई पिता होगा, तो कोई जगत है तो उसका कोई बनाने वाला होगा। तो उसका बनाने वाला चैतन्य को ना कह के चिति को कहा गया। यानी परमात्मा की सामर्थ्य ने ही ये जगत बनाया है, उसी ने इसका पालन पोषण किया है और वही इसका संहार कर देती है। लेकिन आगे चलोगे तो क्या बोला जाएगा? चिति को भी हटा दिया गया। बोले ये जगत अकारण दिख रहा है, इसको किसी ने बनाया नहीं, इसका कोई पालन वालन नहीं करता, इसको कोई नष्ट भी नहीं करता। चित्त भी अकारण हो जाता है। चित्त भी अकारण है तो चिति शब्द ही हटा लिया ना, चिति शब्द हटा लिया ना, वो अपने पास बुला लिया। यहाँ पे जो जितने भी शब्द आपको दिए जा रहे हैं एक दिन वापस लेने के लिए दिए जा रहे हैं, रखने के लिए कोई नहीं दिया जाता। जिस शब्द का जो प्रयोजन है वो पूरा हुआ और वो वापस ले रहे। जैसे किसी का ऑपरेशन करना होता है ना, तो ऑपरेशन में कोई वस्तु रखी नहीं जाती, सब निकाल लिया जाता है। उसमें जितनी गंदगी थी निकाल लिया, टाँके लगाए वो भी काट के एक दिन निकाल लेंगे। आपने खाली आप ही रहोगे। रॉड भी लगाते हैं तो बाद में निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जितने भी शब्द आपको दिए जा रहे हैं एक दिन वो वापस ले लिए जाएंगे, खाली आप ही शेष रहोगे। शब्द दे दिए जाए, तुम रख लो, कल को तुम शब्दों का अभिमान कर लो। मेरे पास शब्द हैं तो ज्ञानी है, तो सीधी बात है, प्रशंसा बढ़ जाएगी। सीधा मान लो तो शब्दों की भी जरूरत नहीं है। हाँ, उसका आनंद नहीं लो, एक अभिमान लेके वो मुक्त में ज्ञानी है। विवेकानंद जी तो नहीं बोलते थे कि गाड़ी भर के जो शास्त्र हैं उनको रखने वाले विद्वान हैं काशी में। सच में। अरे नारायण ऐसे ऐसे श्लोक सुनाएंगे, कौन कौन सा यजुर्वेद इसका उसका, तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं और क्या इसका अर्थ होता है। सांस नहीं लेते हैं, 2.5 मिनट तक उच्चारण करते हैं, दिमाग खराब। क्या पढ़ रहे भैया, प्रणाम। क्या, लेकिन उसके अर्थ का प्रकाशन नहीं है। अर्थ से उनको कोई लेना देना नहीं। हम विद्वता झाड़ रहे हैं कि हमने श्लोक का उच्चारण एक सांस में कर दिया, लोग हमारे से प्रभावित हो जाए कि इनकी बुद्धि इतनी कुशल है, इतनी धारणा शक्ति है। घड़ी शतक होते बोले एक दिन। हाँ,
मेधावी। हाँ, 100 श्लोक मेरे बड़े पिता है संस्कृत में डबल में आचार्य की पदवी एकदम प्रकांड पर, तो मेरे को बोलते हैं 2007-8 में सत्संग तो बापू जी ने कोई श्लोक बोला उस समय बुद्धि, तो इधर से मेरे को बोलते हैं देख देख श्लोक का उच्चारण गलत कर रहे हैं। मैं उनको ऊपर से नीचे देखा, मैं बोला हाँ इस श्लोक का अर्थ बताइए। नहीं उच्चारण गलत कर रहा हूँ, अर्थ बताइए ना। कुछ नहीं। हे राम जी, जैसे कारण रहित अर्थों का प्रकाश होता है, वैसे ही कारण रहित ही मन भी भासता है, यानी मन के उत्पन्न होने में कोई कारण नहीं है। बिजली की चमक के तुल्य अस्थिर यह मन इधर उधर अपनी चंचलता प्रकट करते रहता है। देखिए, इन सारे वाक्यों का एक प्रयोजन है, वो प्रयोजन है मन से आपका पीछा छुड़ा देना, मन को जीवित रखना उद्देश्य नहीं है। उसके लिए इनको जो भी युक्ति लग रही है ना, वो सब लगा रहे हैं। तो जिसको भी हटाना है उन सब को हटा रहे हैं, चाहे जो भी संस्कार, चाहे जो भी संस्कार हो, चाहे वो देवत्व के संस्कार हो, चाहे जो भी संस्कार, सारे संस्कार। इसके लिए तो बोला जाता है कि कोई बिरला होता है तत्वज्ञानी है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तत् सिद्धे। ऐसा सुन करके स्वीकार करने वाले भी बहुत ही कम होते होंगे। बहुत बल चाहिए नारायण, बड़ी गुरु कृपा होती है तब स्वीकार होते हैं, ऐसे नहीं होते नारायण। हे रामचंद्र जी, एकमात्र मन का स्वरूप होकर आप भी इस संसार में भ्रांत से हो रहे हैं। राम जी को देखो, कान खींच दिया वशिष्ठ जी ने पकड़ कर। एकमात्र मन का स्वरूप होकर, मन का स्वरूप होकर के समझ रहे हैं, जब आप नाम और रूप के पीछे चलेंगे तो आप भले साक्षी परमात्मा हो, आपकी गिनती कहाँ लगेगी? मन में लगेगी। आपकी हाजिरी कहाँ लगती है? जहाँ आपका मन होता है। जहाँ आपका मन लगा है वहीं आपकी अटेंडेंस लगती है, भले आप अपने आप को ब्रह्म मानते हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म आपने अपने आप को माना तो आपका मन ब्रह्म में लगना चाहिए ना। अगर ब्रह्म में नहीं लग रहा है तो आप खाली ज्ञान को अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मन का स्वरूप होकर आप भी इस संसार में भ्रांत से हो रहे हैं। यानी राम जी का उद्देश्य लेकर के दूसरों को बोला जा रहा है, सिखाने समझाने के लिए। एक आत्मभाव का यदि आप परिज्ञान कर लेते हैं तो आप ना मनरूप हैं और ना भ्रांत से ही हो रहे हैं। साधुवाद। पहले बोले कि आप मन का स्वरूप होकर के चंचल हो रहे हैं, एक विषय से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर भटक रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं कि आत्म स्वभाव का परिज्ञान कर लेवे, यानी पहचान लें कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। और भली बात पहचानेंगे तो पाएंगे क्या? आत्मा अपरिचिन्न है और अनात्मा बाधित भासमान है। बाधित भासमान किसको बोलते हैं? जो अल्पकाल अल्प देश में दिखे, दिखते हुए बदले और थोड़ी देर में राम नाम सत्य हो जाए, उसी को बाधित भासमान बोलते हैं। जैसे अभी जिन शब्दों को आप सुन रहे हैं, ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, बीत रहे हैं ना, बाधित भासमान है। इनमें जो अर्थ है, जो ब्रह्म को टच कर रहा है, वो सत्य है। शब्द बाधित भासमान है, अभी सुनेंगे बीत जाएगा। जो अर्थ है वो सत्य है। इसलिए वेदों को मनोमय कोश कहा जाता है। वेदों का अनुभव मनोमय कोश में होता है, लेकिन वेदों के अर्थ का अनुभव कहाँ होता है? शाश्वत है नारायण, अपौरुषेय है। आकाश भाई, जब हम बोलते हैं कि जैसे मतलब वेदों का अनुभव मन, लेकिन ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जो वेद वाक्य है वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं, तो उस ज्ञान को समझने के लिए वहाँ छोड़ करके मौन हो जाना, ऐसा है? नहीं, वो बात नहीं है। देखो, जब मन जागृत होगा तभी तो आपको वेदों के लिखे श्लोक सुनाई देंगे, समझ में आएंगे। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी शब्द आप पढ़ोगे वेदों के, मन जागृत रहेगा तभी पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, लेकिन जो उनका अर्थ है, शब्दों का जो अर्थ है, जो अनुभव उनसे निकलता है, वह तुम्हारा स्वरूप है।
तो जो वेद का अर्थ है वो अपौरुषेय है, लेकिन वेद का जो शब्द है वो मनोमय कोश में है ना। ब्रजेश भाई को पता है। इसीलिए तो बोलते हैं त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रैगुण भवा अर्जुना। हरि। यह निश्चित है कि मन से ही यह संसार उत्पन्न होता है और आत्मज्ञान से मन शांत हो जाता है। सीप में चांदी के भ्रम के आकार का मनुष्य झूठ मूठ में दुख उठाता है। इनकी जो विशेषण है थोड़े मिक्स हो जाते हैं, ठहर ठहर के पढ़ोगे तो अर्थ निकलेगा। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होता है, ऐसे ही आप में मनुष्यत्व का भ्रम होता है। ठीक है, जैसे सीप में चांदी झूठी है, ऐसे ही आप में मनुष्य का आकार झूठा है। अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया तो आप भी दुख उठाओगे। परंतु ज्ञान ही परमात्मा का असली स्वरूप है। ज्ञान ही परमात्मा का असली स्वरूप है। ज्ञान ही परमात्मा का असली स्वरूप है। इस वाक्य को समझने में मेरे को 15 साल लगे। अभी भी पूरा समझा है कि नहीं समझा राम जाने, सच बता रहा हूँ। बापू जी ने जो वाक्य बोला था कि ब्रह्म का कभी ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ही ब्रह्म होता है। बहुत दिनों तक तो मेरे को यही लगता था कि जो साक्षी है ना वो ज्ञान है, वो ज्ञान मात्र है, और बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में कोई ख्याल ही नहीं था। फिर बाद में समझ में आया नारायण कि हमको विषय के रूप में भी केवल ज्ञान का ही अनुभव होता है। पहले दृष्टि ही नहीं जाती थी कि क्या ये भी ज्ञान है। तब तो लगता था विषय बीत जाएंगे, छूट जाएंगे, बीत जाने दो, खत्म करो कहानी, इसकी तरफ देखना ही नहीं है। अरे नारायण कब तक नहीं देखोगे? तत्पद का शोधन किए बगैर चित्त की निरुद्धता घटित नहीं होती। आप विषयों से कब तक भागते रहोगे? एक दिन तो आपको इनसे सामना करना पड़ेगा और इनमें भी ब्रह्म तत्व का अनुभव करना पड़ेगा। सच्चाई है। परंतु ज्ञान ही परमात्मा का असली स्वरूप है और संसार का अभाव भी ज्ञान रूप है। संसार का अभाव भी ज्ञान रूप है, क्योंकि संसार का भाव हो चाहे अभाव हो, ज्ञान रूप अधिष्ठान में ही भासता है। निर्वाण से भिन्न अहम यह भ्रम रूप सत्ता तो एकमात्र दुख के लिए ही है। अगर तुमने बोला अहम, मैं भी कुछ हूँ, क्या समझते हो? तो ये आपके दुख के लिए है। ये जो आपका पुरुषार्थ है ना, वो दुख रूपी मित्र को गले लगाने के लिए है। हाँ, थोड़ी देर में आपको रुलाएगा। भले बाहर से आप दिखाओ कि हम बड़े विशेष हैं, तुम क्या समझते हो? भीतर में आपको दुख काटेगा ही काटेगा। आपके हृदय में जलन होगी ही होगी। आपने जो शांति कमाई थी ना, ध्यान करके, ज्ञान का विचार करके, शांत होकर के, सब हर लेता है। ये अहम भाव इतने बड़े देवता है। देवता मतलब बोलने में बोल रहा हूँ, देवता नहीं है, चोर हैं ये, हर लेते हैं शांति आनंद। सामान्य शब्द यही आज विश्राम लिया जाए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।